हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले के 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 101 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो इसमें से जो फंगाई है, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता। रीजन बीइंग, जो फंगाई होती है वो अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करती, ये फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। बाकी के जो है ब्रायोफाइट्स हो गए, एल्गाई हो गए, टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। राइट। नेक्स्ट है द डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये एक फंगस डिजीज है। फंगस डिजीज है जो कि फंगाई से होती है। कौन सी फंगाई से होती है? तो ये होती है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नाम की फंगाई से ये डिजीज होती है। नाम क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज होती है। कौन सी फंगाई से होती है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट है फंगाई यूज्ड इन बेकरी इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में जो फंगाई यूज होती है उसका नाम क्या है? तो जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है ना, इसमें यीस्ट यूज की जाती है। कौन सी फंगाई यूज होती है? यीस्ट यूज होती है। राइट। तो कौन सी यीस्ट यूज करी जाती है? तो यीस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिन सर्वाइशियल। राइट, सैक्रोमाइसिन सर्वेशियल नाम की यीस्ट यूज की जाती है एज ए फर्मेंटेशन एजेंट। राइट, यीस्ट यूज करी जाती है एज अ फर्मेंटेशन एजेंट। फर्मेंटेशन एजेंट। राइट। नेक्स्ट है पेंसिलियम इज। पेंसिलियम से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक इससे बनाई जाती है। तो ये कौन सी पेंसिलियम है? ये एक फंगाई है। पेंसिलियम एक फंगाई का नाम है जिससे पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई जाती है और उस एंटीबायोटिक को यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। राइट। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पहले हमने पढ़ा था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कौन सी है डिजीज? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कौन सी फंगस से होती है? राइट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो भी फंगल डिजीज थी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी फंगल डिजीज है। तो कौन सी फंगस से होती है? नाम है ऑल्टरनेरी सोलानी। ऑल्टरनेरी सोलानी। नेक्स्ट है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन जिसको कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो किसने सबसे पहले डिस्कवर करी थी? जो पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी करी थी एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने डिस्कवरी करी थी पेनिसिलिन की। नेक्स्ट है एर्गोटिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू। एर्गोटिज्म ये क्या है? एर्गोटिज्म ये होती है क्लाविसेप्स से। एर्गोटिज्म पॉइजनिंग होती है, ये एक तरह की एर्गोटिज्म पॉइजनिंग जो कि सीरियल ग्रेन्स में देखी जाती है, स्पेशली राई के अंदर। राइट, किसमें होती है? ये राई में होती है। ये जो एर्गोटिज्म है दिस इज द ओल्डेस्ट नोन माइकोटॉक्सिन। ये एक पॉइजन होती है एर्गोटिज्म जो कि किसमें होती है? राई वगैरह में। ये पॉइजन एक तरह की बीमारी ही है जिसमें क्या है, उस जो भी ये राई का पेड़ होता है, जो पौधा होता है छोटा सा, तो उसमें क्या होता है? उसमें पॉइजन आ जाता है एर्गोटिज्म नाम का। राइट। नेक्स्ट है ऑन इंडस्ट्रियल पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन होती है? पेंसिलियम से। पेंसिलियम कौन सा पेंसिलियम? नाम क्या है? पेंसिलियम क्रिसोजिनम। क्रिसोजिनम से ऑब्टेन होती है। राइट। तो ये क्या है? फंगस है। पेंसिलियम क्रिसोजिनम क्या है? ये एक फंगस है। राइट। तो यूज होती है बैक्टीरियल के लिए, बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए। अब ये जो क्रिसोजिनस नाम की पेंसिलियम है इसको स्पेशली यूज किया जाता है अगेंस्ट
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के लिए। किसके अगेंस्ट ये यूज करी जाती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के लिए। कौन सा बैक्टीरियम है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के लिए इसको यूज किया जाता है, पेनिसिलियम क्रिसोजिनम को। नेक्स्ट है इन बेकरी व्हेन यीस्ट इज एडेड इन kneaded फ्लोर। जो आटा गूंदा होता है उसमें जब हम यीस्ट ऐड करते हैं तो वो बन जाता है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आटा जो होता है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है, जो गूंदा हुआ आटा होता है उसमें जब हम यीस्ट ऐड करते हैं तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है। वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी क्यों बनता है? वो क्योंकि उसमें CO2 की प्रोडक्शन होती है। यीस्ट की वजह से उस आटे में CO2 की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से वो जो आटा होता है वो फूल जाता है और स्पॉन्जी बन जाता है। तो उससे जो आगे हम ब्रेड तैयार करते हैं वो भी स्पॉन्जी होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज बाय। यीस्ट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यीस्ट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर। कौन सी होती है? किसके थ्रू होती है? जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बडिंग, राइट। क्या बोलते हैं? बडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे ये मदर सेल है तो मदर सेल से एक बड डेवलप होती है। पहले बड डेवलप होती है और फिर वो उससे अलग हो जाती है। फिर आगे ऐसे जो बडिंग का प्रोसेस है वो चलता जाता है, राइट। इससे फिर आगे बड डेवलप होगी, फिर आगे नेक्स्ट स्टेज में वो अलग हो जाएगी, फिर आगे बड डेवलप होगी, वो आगे अलग हो जाएगी। तो इस तरह से बडिंग के थ्रू ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यीस्ट के अंदर वो होती है, राइट। फिर आगे ये डॉटर बर्ड्स बन गई बहुत सारी, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंगाई। एडिबल फंगाई कौन सी है इनमें से? तो एडिबल फंगाई का नाम क्या है? अगैरिकस, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? मशरूम, राइट। क्या बोला जाता है? मशरूम। एडिबल जो फंगाई होती है जिसको हम खाते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है अगैरिकस का? तो इसका साइंटिफिक नेम है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस। नेक्स्ट है LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। LSD क्या है? LSD की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, राइट। तो ये है क्या LSD? ये एक सिंथेटिक केमिकल है। सिंथेटिक केमिकल है जिसको ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। सिंथेटिक केमिकल है जिसको ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है क्या? बेसिकली ये एक फंगाई है। ये फंगाई से ऑब्टेन होता है, राइट। फंगाई से ये ऑब्टेन होता है और इसको आगे सिंथेटिक केमिकल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ड्रग्स वगैरह के अंदर, राइट। तो ये किस में होता है? यूजली ये अर्गॉट में पाया जाता है। ये जो होता है ये अर्गॉट में पाया जाता है। अर्गॉट क्या है? ये अर्गॉट क्या है? ये एक फंगस है। किस में होती है अर्गॉट नाम की फंगस? ये राई को अफेक्ट करती है अर्गॉस फंगस, राइट। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर करी गई थी? तो सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डिस्कवर करी गई थी 1928 के अंदर। ये डिस्कवर करी थी। किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। यीस्ट किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? विटामिन बी का। विटामिन बी को और क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। विटामिन बी का नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। तो ये बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी को अंदर से ये स्ट्रांग बनाता है, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहले किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी वेक्समैन ने। किसने बनाई थी? वेक्समैन ने। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट है टिक्का डिजीज अकर इन। टिक्का डिजीज जो होती है ये यूजुअली ग्राउंड नट्स में होती है, राइट। ग्राउंड नट्स में अर्ली और लेट स्टेज में क्या होते हैं? लीफ स्पॉट्स बन जाते हैं। जो लीफ होता है उसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं टिक्का डिजीज। नेक्स्ट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन अकर ड्यू टू। जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है ये कौन सी डिजीज है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन।
ये किसकी वजह से होती है? ये फंगस की वजह से होती है। ये एक फंगल डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो शुगर केन होता है, शुगर केन के ऊपर रेड और व्हाइट डॉट से बन जाते हैं, रेड और व्हाइट, राइट। तो इसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो कौन सी फंगस से होता है? क्लैटोट्राइकम फेलकाटम नाम की फंगस से ये रेड रॉट ऑफ शुगर के नाम की डिजीज होती है। किसको इफेक्ट करती है? शुगर केन को इफेक्ट करती है। नाम से ही पता चल रहा है, शुगर केन। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है और इसको बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरी इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। यीस्ट को बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यीस्ट जो है ये ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देती है। यीस्ट की वजह से ब्रेड जो होता है ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है, इसीलिए इसको बेकरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द डिजीज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट ये कौन सी डिजीज है? इसमें क्या होता है, जो पैर होता है, पैर के नीचे वाली साइड पे जो स्किन है वो निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं एथलीट फुट। तो ये एथलीट फुट जो है ये एक फंगाई की वजह से होती है। ये जो एथलीट फुट डिसीज है ये फंगाई की वजह से होती है। और ये जो फंगाई होती है ना, ये हमारी स्किन, हेयर और नेल्स वगैरह में ऑलरेडी ये फंगाई प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स। फंगाई को क्या बोलते हैं? डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स ये ऑलरेडी हमारे स्किन हो गया, नेल्स हो गए या हेयर हो गए, तो इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। और जैसे ही इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो मॉइस्ट एंड वार्म हो जाता है, बहुत ज्यादा वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट जब होता है, तो उस टाइम पे ये जो फंगाई होती है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर इसके जो सिम्टम्स है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो यूजली ये जो हमारे पैर होते हैं, पैर के नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां से स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं एथलीट फुट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।